So there is a quotation by Michael Jordan that some people want it to happen, some wish it would happen, and others make it happen. Okay, so it's time for you to do the third part, that is make it happen with one day to go for CLAT, and after day after tomorrow till this time everything will be done. The 120 minutes will be over and you will be out of the examination hall. Okay guys, so let's just discuss some point that you have to keep in mind, the last minute tips that you have to remember, and then we will open the forum for your queries and all. Okay, so the first and the most important thing that you have to keep in mind is your admit card and the self declaration that has been given by CLAT. सबसे पहला चीज क्या है, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट कराइएगा, ठीक है। अनम्यूट कोई नहीं कीजिएगा अभी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट कराइएगा। इफ यू हैव नॉट डन कलर प्रिंट आउट, अब अगर नहीं भी हो सकता है, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट इट इज सजेस्टेड बाय क्लैट कंसोर्टियम, ठीक है, कि एक एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। और उसके बाद सेकंड चीज है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसको आपको घर में ही फिल करके जाना है, सिग्नेचर पहले से करके जाना है, वहां जाके साइन नहीं करना है। लेकिन एडमिट कार्ड पे जो सिग्नेचर है वो आपको वहीं पे करना है। डिक्लेरेशन का जो सिग्नेचर है, अगर उसमें गार्जियन सिग्नेचर भी मांगा है तो वो आपको घर से करके जाना है, ठीक है। गार्जियन सिग्नेचर घर से करके जाना है, अपना सिग्नेचर घर से करके जाना है। सिर्फ एडमिट कार्ड का जो सिग्नेचर है वो वहाँ इन्विजिलेटर के सामने करना है, ओएमआर के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जाना है। अब वहाँ पे फैशनेबल शो नहीं है तो अब अपना बोतल दिखाने के लिए एक स्टाइलिश बोतल लेके नहीं जाना है। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, सिंपल से वाटर बोतल जो जो मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार है ना, इसके ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है। और वाटर बोतल लेके जाना कंपलसरी है लाइटिंग ड्रीम्स की तरफ से, क्लैट कंसोर्टियम की तरफ से नहीं, लाइटिंग ड्रीम की तरफ से। आफ्टर एवरी सेक्शन गाइस ड्रिंक अ बिट ऑफ वाटर, ठीक है। हर सेक्शन के बाद या फिर हर क्वेश्चन के बाद पानी पीने में कोई टाइम नहीं लगता है, ऐसे देखते देखते स्क्रीन देखते देखते भी आप पानी पी सकते हैं। आफ्टर एवरी सेक्शन या फिर हर पैराग्राफ और मतलब हर पैसेज के बाद एक बार थोड़ा सा पानी पीजिए, दैट विल कंटिन्यू योर अंडरस्टैंडिंग पावर। आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर नींद की दिक्कत है तो नींद नहीं आएगी, उस समय तो नींद नींद आनी भी नहीं चाहिए, पर नींद नहीं आएगी अगर आपको नींद आ रही है। इसलिए एक पानी का बोतल, दैट इज ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, क्योंकि अगर वो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो वो एंट्री करने नहीं देंगे वाटर बोतल, एंड एवरीथिंग विल बी डन देयर ओनली। सो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है, ठीक है। और हर सेक्शन के बाद पानी पीते रहिए, दैट विल कीप यू इन पेस। आपका जो पेस है वो बना रहेगा, पेस आपका टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, और मतलब डिक्लेरेशन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, और ओरिजिनल आपको आइडेंटिटी कार्ड अपना लेके जाना है, वेदर इट इज द गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए, दैट इज आधार कार्ड। या फिर आपके पास तो आधार कार्ड ही होगा, मोस्ट मोर ऑफ मतलब सबसे ज्यादा आप लोगों के पास आधार कार्ड ही होगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग का 18 नहीं हुआ है, तो वोटर कार्ड ये सब होगा नहीं, तो आधार कार्ड लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी, गलती से भी उसका प्रिंट आउट लेके नहीं जाइएगा। और ये नहीं कि ये सब चीज पर्स में डाल लिए, ठीक है, बॉयज स्पेशली, इसको पर्स में डाल के नहीं ले जाना है। वहाँ बैग लेके जाइए, बैग रखने का वहाँ पे जगह रहेगा, वहाँ बैग रख दीजिए, ये सब निकाल लीजिए डॉक्यूमेंट्स। गलती से भी सर आपका सेंटर अगर 10 मिनट की दूरी पे भी है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स भूल के नहीं जाना है, क्योंकि अगर उस समय सेंटर में एंट्री करते समय ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहता है ना, तो सारा कॉन्फिडेंस लेवल, बात मानिए, उसी समय कम हो जाता है। तो ऐसा कोई चीज नहीं करना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो। तो ये हो गया एडमिट कार्ड और डिक्लेरेशन, और क्या क्या लेके जाना है। वाटर बॉटल इज ए मस्ट एंड कंपलसरी फ्रॉम लाइटिंग ड्रीम्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लोथ्स। तो कोई फैशन शो नहीं है सर, जिस दिन एनएलयू में चल जाओगे उस दिन सूट पहन के जाना, और जो भी होता है गर्ल्स लोग के लिए, ठीक है, वो पहन के जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से मिलने आना तो सूट पहन के आना, कोई दिक्कत नहीं है। पर कल ट्राई टू बी एज नॉर्मल एंड एज नॉर्मल यू कैन बी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ट्राउजर में कंफर्टेबल हो, टी शर्ट में कंफर्टेबल हो, तो टी शर्ट और ट्राउजर पहन के जाओ। ऑल्दो इट इज रेनिंग इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, पर बहुत जगह गर्मी भी है, तो डोंट वेयर फुल शर्ट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हॉट वहां पे आप शर्ट मोड़िएगा, ये कीजिएगा, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो टी शर्ट पहन के जाइए, सिंपल टी शर्ट, एक सिंपल ट्राउजर। वहाँ कोई किसी को नहीं देखने वाला है, ना पल्लवी आदर्श को देखेगी, ना श्रुति किसी को देखने वाली है, ना विवेक किसी को देखेगा। वहाँ भाई अपना जिंदगी बनाने लोग जा रहे हैं, तो कोई आपको वहाँ देखने वाला नहीं है। कोई पसंद आ जाएगा तो बाद में उससे बात कीजिएगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। बी इन ए फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस मतलब कि टाइट शर्ट फिटिंग, मतलब फॉर्मल मतलब वो फॉर्मल नहीं, अंडर सेटिंग करके शर्ट पैंट पहन के चल गए हैं, नो वन इज गोइंग टू, कोई आपको वहाँ देखने वाला नहीं है, ठीक है गाइज।
तो क्लोज एकदम फॉर्मल रखिए। थर्ड चीज, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है नींद। आज और कल जितना सो सकते हैं सो लीजिए, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। 10 घंटा 12 घंटा, मुझे पता है नींद नहीं आ रही होगी, आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि भैया नींद ही नहीं आ रही है, मुझे पता है। पर गाइज, कम से कम 10 घंटा का नींद लीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। जितना प्रेशर है, जितना स्ट्रेस है ना, सबको वो कम करेगा, ये जो आपका नींद रहेगा नेक्स्ट 10 आवर्स आज और नेक्स्ट 10 आवर कल। तो 10 घंटे का पूरा नींद लीजिए। अगर फॉर इन द केस अगर आपको कल रात में नींद नहीं आ रही है तो सुबह सोइए, कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसा तो नहीं है कि आपका एग्जाम 10 बजे से 11 बजे से है, ठीक है। तो परसों सुबह सोइए। जिनका सेंटर दूर है वो कल ही ट्रैवल कर लीजिए, जितना ट्रैवल करना है कल ट्रैवल करके एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाइए, ठीक है। तो नींद लीजिए, मतलब बोला जाए तो किस तरह, मतलब इतना सोइए कि मतलब कुंभकर्ण के जैसा सोइए, एक बच्चा की तरह सोइए। जो बच्चा 2-3 महीना का बच्चा होता है वो कितना सोता है, उससे जितना सो सकते हैं सोइए, दैट विल हेल्प यू अलॉट इन दिस इन द नेक्स्ट 1.5 डेज। अब तो 1.5 डेज बचा है। उसके बाद आ जाते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मुझे तो भूख नहीं लगती है, पहला चीज दिमाग में ये आएगा कि मुझे तो भूख ही नहीं लगेगी, मैं खा ही नहीं पाऊंगा, मैं खा ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट एकदम कंपलसरी है। ब्रेकफास्ट में जरूरी नहीं है कि आप बैठ के मतलब क्या बोलते हैं, पाव भाजी खा रहे हैं या फिर छोला भटूरा खा रहे हैं, इडली डोसा सांभर, नथिंग सच दैट, लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है, डर से। तो इसीलिए एकदम सिंपल ब्रेकफास्ट खाइए। फ्रूट्स ले लीजिए थोड़ा सा और कुछ भी, ठीक है, फ्रूट्स के साथ कुछ भी, एक सिंपल सा नॉर्मल ब्रेकफास्ट कीजिए। और डेफिनेटली अगर 1 बजे सेंटर अगर आपको पहुंचना है, 1 बजे तो सेंटर पहुंचना ही है, 12 बजे एक लाइट लंच करके जाना है। बिना लंच किए नहीं जाइएगा, आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। नहीं तो 2:30 से 2:45 में इतना जोर भूख लग जाएगा कि दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है गाइज। 2:30 से 2:45 में इतना जोर भूख लग जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। मुझे पता है कि लंच करना इट इज नॉट पॉसिबल, तो कुछ भी हल्का सा एनीथिंग दैट इज, मतलब जो कि आप खा सकते हो, हल्का सा कुछ भी खा के चल जाना है, लेकिन भूखे पेट नहीं जाइएगा, नहीं तो यू विल बी फेसिंग अ लॉट। उस समय दिमाग काम करना बंद कर देगा। 3 बजे बहुत जोर भूख लग जाएगी, तो पानी पी पी के भूख मिटाना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2020 में मैंने भी कुछ खा के नहीं गया था क्योंकि डर लग रही थी। अब वहां पे 3 बजते बजते अब भूख से हालत खराब है, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो ब्रेकफास्ट एंड लंच पे स्किप नहीं करना है। कितना भी आपको डर लगता है, मुझे पता है आप लोग सबको टॉपर हो, ठीक है, तो डर लगेगा ही। टॉपर को ही डर लगता है, जो पढ़ा है उसी को डर लगेगा। लेकिन फिर भी लाइट ब्रेकफास्ट और लाइट लंच, लेकिन लाइट करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है कि सेंटर पे 1 बजे के बाद किसी को नहीं पहुंचना है। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। सेंटर के में 1 बजे तक पहुंच जाना है। आपका सेंटर 10 मिनट भी दूर हो, सेंटर पे 1 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अगर बहुत दूर है तब तो पहुंचना ही है। अगर नजदीक है तो सेंटर पे 1 बजे तक किसी भी हाल में यू हैव टू रीच द सेंटर। 1 बजे तक सेंटर पे जाके खड़ा हो जाइए। वहां जाके देखिए कैसे कैसे लोग आए हैं, कैसे लग रहे हैं, कौन कैसे लग रहा है, कौन चश्मा वाला है तो पढ़ने वाला होगा, चश्मा नहीं पहना है तो पढ़ने वाला नहीं होगा। ये सब देखिए, वहां पे टाइम पास कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को हैबिचुएट कीजिए सराउंडिंग से, एग्जामिनेशन सराउंडिंग से, ठीक है। तो हाँ, 1 बजे का टारगेट रखना है कि 1 बजे सेंटर किसी भी हालत में 1 बजे पहुंच जाना है, उससे लेट नहीं करना है, ठीक है। अब है घर से निकलने से पहले एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन को एटलीस्ट 3 टाइम गाइज, कम से कम एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन को 3 टाइम्स पढ़िए, ठीक है। 3 बार घर से निकलने से पहले बोल रहा हूँ, घर से वहां जाके पढ़ के कोई फायदा नहीं है। घर से निकलने से पहले एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन को 3 बार पढ़िए। आज पढ़िए, कल पढ़िए, आज 1 बार पढ़ लीजिए, कल 2 बार पढ़ लीजिए, और फिर परसों एग्जाम देने चल जाइएगा, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन कहाँ पढ़ना है, वहां पेपर पे। तो ऑल्दो इट इज नॉट द क्लैट 2020, मतलब ऑनलाइन सेट नहीं है कि वो रिव्यू वाला इशू आप लोगों को नहीं होगा कि मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। पर कुछ हो सकता है, कुछ चेंज ऐसा कुछ कर दो ऑफलाइन पेपर में भी। तो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो आप कम से कम मिनिमम 2 टाइम पढ़िए, इंस्ट्रक्शन जो कि पेपर पे दिए हुए हैं, ठीक है। पेपर पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको पेपर शुरू करने से 2 मिनट पहले, मतलब 2 बार उसको पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे बेस्ट चीज हो गया कि आपको आप एनालॉग वॉच लेके जा सकते हैं। गलती से भी डिजिटल वॉच लेके मत चल जाइएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसा कि कल एक वीडियो आया फैजान सर का, उसमें उन्होंने पूरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है कि टेक कम से कम 2 पेन। कुछ कुछ यहाँ पे है जिनका मॉक में पेन खराब हो जाता है, तो वो लोग 3 पेन लेके जाइए। 2 पेन तो एकदम कंपलसरी है, 3 पेन भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पॉकेट में पेन डालना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो 3 पेन लेके जाइए। और ट्राई की ब्लू पेन से OMR मार्क कीजिए, ठीक है।
ट्राई की ब्लू पेन से ओएमआर के बारे ओएमआर मार्क कीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि हम लोग भी सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं ये पीडीएफ। तो जो ब्लैक होता है ना, वो जब सॉफ्टवेयर में जाता है तो उसका थोड़ा छोड़ देता है वो ब्लैक, जैसे क्योंकि पेपर भी ब्लैक होता है, ओएमआर भी ब्लैक होता है, और आप जो बबलिंग करते हैं वो भी ब्लैक होता है। और सॉफ्टवेयर जब प्रिंटिंग करता है, स्कैनिंग करता है, तो उस समय जो ब्लैक पार्ट है ना वो थोड़ा छोड़ देता है। तो कैलकुलेट मार्क्स करते समय हो सकता है कि आपका जो आपने डार्क मार्क किया है, लेकिन स्कैन करते टाइम वो ब्लैक पार्ट थोड़ा आपका लाइट हो गया हो, तो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, हो सकता है। तो बेटर ट्राई टू मार्क द बबल विथ ब्लू बॉल पेन। ब्लू बॉल पेन, जेल पेन लेके नहीं जाइएगा, हाथ ऐसे होगा और बस ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह सी हो जाएगा। तो ब्लू बॉल पेन से मार्क कीजिएगा, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज। सबसे पहला है एक्सपेक्ट सरप्राइजेस। ये आंख बंद करके, कान बंद करके, दिमाग बंद करके, किस तरह भी मतलब कैसे भी आपको अपना दिमाग में घुसाना है कि सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए। कुछ भी पेपर में आ सकता है, इसलिए गाइज वहां पे डिमोटिवेट नहीं होइएगा। ठीक है, हमारा जीके एकदम एक्सेप्शनल आ गया था, व्हाट वी वर डूइंग इन द मॉक्स उसके ऑपोजिट आ गया था। पर फिर भी हम लोगों ने अपने आप को पेशेंस रखा, परसिस्टेंस के साथ पूरा पेपर कंप्लीट किया, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच टुडे वी आर इन वन ऑफ द एनएलयू। इसलिए सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए, सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए। ठीक है, एकदम पेपर क्लैट आपको सरप्राइजेस देगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेक्शन में सरप्राइजेस देगा। इसलिए डोंट गेट डीमोटिवेटेड एट दैट टाइम बाय सीइंग द सरप्राइज। ठीक है गाइस, उसके बाद अटेम्प्ट। अटेम्प्ट, सरप्राइजेस, सरप्राइजेस हो गया, उसके बाद आता है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कम नहीं करना है। ठीक है, अटेम्प्ट कम नहीं करना है, एक मतलब डिसेंट अटेम्प्ट होगा आपका 120 प्लस। 120 प्लस विल बी अ डिसेंट अटेम्प्ट फॉर क्लैट 2021 पेपर। पर यहाँ पे कंडीशन है गाइस, मैं कोई दूसरा ये नहीं हूँ, मेंटर नहीं हूँ कि मतलब बताते जाऊँ कुछ भी। इट विल डिपेंड ऑन द पेपर ऑल्सो। हो सकता है कि 100 अटेम्प्ट जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट जाए इस पेपर में, और उसमें लोग एनएलयू बेंगलुरु ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी तो जो है आपका ठीक है, लेकिन ट्राई की अटेम्प्ट कम नहीं रखने के लिए, ट्राई की आपका अटेम्प्ट 120 के अराउंड हो, 120 प्लस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा 150 अटेम्प्ट करके आ जाइए और 80 उसमें गलत हो जाए, या फिर 80 ही सही हो। तो ट्राई टू कीप योर अटेम्प्ट अ डिसेंट स्कोर, डिसेंट अटेम्प्ट कीजिए, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, और उसके बाद अब आ जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरप्राइजेस देगा कॉन्सोर्टियम, अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी है। ठीक है, अब आ जाते हैं टफ पैसेजेस अगर आ गए तो क्या करना है। गाइस कितने भी टफ पैसेजेस हो, आप लोग इतने प्रिपेयर्ड हो चुके हो कि उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बात समझिए मेरा। यू आर सो मच प्रिपेयर्ड नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विथ 1.5 डे फॉर क्लैस। यू आर सो मच प्रिपेयर्ड कि आप उसको टैकल कर सकते हो। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना पैसेज में, फिर भी गाइस एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आइए वहां पे, छोड़ के मत आइएगा किसी पैसेज को भी नहीं। टाइम के, अगर बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम अगर आपका पैसेज छूट रहा है, वो तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, वो तो कभी होना भी नहीं चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पर अगर वो हो रहा है तो मैं उसको मान सकता हूँ। पर अगर पेपर मतलब पैसेज टफ है, उसके बेसिस पे अगर आप छोड़ के आ रहे हैं पांचों का पांचों क्वेश्चन, दैट इज नॉट रिकमेंडेबल, और यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो कितना भी टफ पैसेजेस रहेगा, आप पैसेज का गिस्ट को पकड़िए, पैसेज का मेन इन्फ्रेंस पकड़िए, व्हाट इज द मेन इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज, गिस्ट ऑफ द पैसेज को समझिए, और कम से कम उसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। और ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई पैसेज डिफिकल्ट है, अगर पेपर लेंदी है, अगर पेपर छोटा है, अगर पेपर इजी है, अगर पेपर टफ है, तो वो सारे 78,000 एस्पिरेंट के लिए है। यू आर नॉट द ओनली वन। कुछ पैसेज होते हैं कि आपको टफ लगेगा, किसी को थोड़ा कम लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा, वो दैट इज आपका प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा है कि आपने लास्ट 6 मंथ, एक साल में क्या किया है। पर अगर पेपर टफ आता है, अगर पेपर लेंदी आता है, तो दैट इज फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर यू सिंगल। तो उस समय एग्जाम के टाइम तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि हो गया मेरा फ्लैट नहीं निकलेगा, ये सब नहीं सोचना है। पेपर पे फोकस करना है। अगर इंग्लिश सेक्शन पूरा पूरी ही खराब हो जाता है गाइस, अगर पूरा इंग्लिश सेक्शन ही खराब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हो, तब मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूरा इंग्लिश सेक्शन भी खराब हो जाता है ना, तो अभी भी आपके पास करंट अफेयर, लॉजिकल, लीगल और मैथ सेक्शन है। इस 4 से भी आप 90 स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस एकदम काम होके, कुछ नहीं सोचना है रिजल्ट के बारे में। ठीक है, पेपर के कैसा गया, आंसर की आने वाला है रात में, कल सुबह आएगा, आर्यन भैया क्या सोचेंगे।
सीएल क्या सोचेगा, लीगलिस्ट क्या सोचेगा, एलपीटी क्या सोचेगा, दैट इज नॉट अ टाइम फॉर ऑल दिस। पेपर देते समय वो 2 घंटे सर, वो 2 घंटे इतने इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए जितना आप सोच सकते हैं, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक इंपॉर्टेंट है। तो दैट 120 मिनट आपको कुछ नहीं सोचना है रिजल्ट के बारे में, कैसा जा रहा है कैसा नहीं, बस कर हर मैदान फतेह, मतलब जारी रखना है आपको। कितना भी खराब पीछे का सेक्शन कितना भी खराब जा रहा है, इंग्लिश में बना ही नहीं है मेरे से, बहुत टफ पैसेज थे गाइस, सबके लिए टफ है। करंट अफेयर मैंने पूरा 6 महीना प्रिपरेशन किया भैया, मेरा करंट अफेयर खराब हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाकी 4 सेक्शन है उसमें स्कोर लाओ, उसमें से भी तो तुम 80 स्कोर कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू क्लैट 2020 पेपर के अगर बेसिस पर जज किया जाए तो 80 to 90 इज अ वेरी गुड स्कोर गाइस, ठीक है। अगर क्लैट 2020 पेपर के बेसिस पे देखा जाए तो 80 to 90 इज अ वेरी स्कोर, वेरी गुड स्कोर, मतलब डिसेंट स्कोर होता है, ठीक है। तो इसलिए वो 120 मिनट जो है उससे में कुछ नहीं सोचना है कि मेरा स्कोर कैसा होगा, मेरा खराब अटेम्प्ट हो रहा है, नथिंग, सिर्फ जो पैसेज आप पढ़ रहे हो आगे के पैसेज के बारे में भी नहीं सोचना है, ठीक है। आगे के पैसेज के बारे में भी नहीं सोचना है गाइस कि ये आगे का पैसेज टफ है, आगे का पैसेज इजी है, नहीं। द ओनली पैसेज यू आर रीडिंग, जो ओनली पैसेज जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करना है, ठीक है। ओएमआर बबलिंग पे, ओएमआर बबलिंग पे मैंने बता दिया कि गाइस या तो हर सेक्शन के बाद कंप्लीट कीजिए, और नहीं तो फिर क्या कीजिए कि अपने हर क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट तक वेट नहीं करना है हमारे बबलिंग के लिए, नहीं तो यू आर डन। डन मतलब क्लैट नहीं डन हो गया आपका, आपका डन हो गया, तो आपका खत्म हो गया सब कुछ उसी समय। लास्ट के लिए ओएमआर को नहीं छोड़ना है, ओएमआर को हर सेक्शन के बाद कंप्लीट करते जाना है। 1 मिनट आ रहा हूँ मैं इस पे, ठीक है। हर सेक्शन के बाद ओएमआर को कंप्लीट करते जाना है। और हम्म, कैसे करना है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पहले जो सर्कल है उसको कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए सर्कल को पहले कर लीजिए, उसके अंदर बबलिंग कीजिए। बबलिंग करते हुए बाहर मत जाइए, अंदर से बाहर जाइए, लेकिन पहले सर्कल को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बबलिंग कीजिए, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, ठीक है। पहले बबलिंग, एक बबल बना लीजिए, मतलब पूरा सर्कल को एक कवर दे दीजिए, उसके अंदर बबलिंग कीजिए, वो आपको मदद करेगा। बिना कवर किया हुआ बबल कीजिएगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। विद दैट पेपर पे मार्क करना है नहीं करना है, कल फैजान मुस्तफा सर ने आके एक नया डाउट कर दिया है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बी रेडी टू एक्सपेक्ट सरप्राइजेस इन क्लैट। क्लैट के पेपर में कुछ भी हो सकता है सर, तो फिर से देखिए एक नया शुरू हो गया है कंफ्यूजन। कुछ नहीं करना है, अभी तक जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको कुछ नहीं करना है, जो करेक्ट आंसर है ना सर उसके साइड में एक डॉट दे दीजिए, नो वन इज गोइंग टू सी दैट, ठीक है। जस्ट पुट अ डॉट बिसाइड द करेक्ट आंसर, बात खत्म, ठीक है गाइज। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर उस पे भी इन्विजिलेटर ने कुछ क्वेश्चन उठाया तो आप क्या करो कि अपने ओएमआर पे ही डॉट करते जाओ, जो करेक्ट आंसर है ओएमआर को नीचे में रखो, ठीक है। ओएमआर को नीचे में, ओएमआर को नीचे में रखिए, और उसके साथ साथ डॉट, उसमें से डॉट करते जाइए, बबलिंग मत कीजिए, डॉट करते जाइए ओएमआर को, बात खत्म, अगर इन्विजिलेटर कुछ बोल रहा है तो। लेकिन अभी तक का जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है इन लोगों ने, उसमें ये है कि आप एक डॉट देते जाइए हर सही आंसर पे बाद में, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब जैसा कि एनालॉग वॉच में इन लोगों ने कंफ्यूजन किया था, सेम कंफ्यूजन फिर से क्रिएट कर दिया है कल को इन्होंने, कि अब अंडरलाइन कैसे करेंगे पेपर का, फिर फायदा क्या है। तो गाइस क्या करना है, सबसे पहला चीज है कि आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए वहां पे कि कैन आई यूज द पेंसिल और पेन ऑन माई, क्योंकि देखिए वो क्वेश्चन पेपर तो वो लोग लेने वाले हैं नहीं, क्वेश्चन पेपर आप लोग लेके आइएगा, ये ऑनलाइन पेपर तो है नहीं, ऑनलाइन पेपर में कंप्यूटर में रहता है, या फिर ऐसा एग्जाम तो नहीं है कि आप क्वेश्चन पेपर भी वापस ले लोगे। बहुत सारा नेशनल लेवल एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर भी वापस ले लिया जाता है, पर क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल रहा है, तो उस पर मैं कुछ भी करूं दैट इज माई कंसर्न। पर जब ऐसा उन्होंने बोल दिया है, फैजान सर ने कहा है, मतलब सही है, तो आप इन्विजिलेटर से उसी समय पूछ लीजिए पेपर स्टार्ट होते समय, जब वो पेपर देने आए, कि कैन आई यूज पेन और पेपर, और वहां पे मुंह बंद करके नहीं बैठिएगा। कुछ इशू हो रहा है, अगर ओएमआर गलती कर दिए है गाइस, अगर ओएमआर गलती कर दिए तुरंत बोलिएगा। अगर आपके पेपर में पूरा पूरी, फॉर एग्जांपल पेपर के स्टार्टिंग में लिखा रहेगा कितने टोटल पेजेस है, ठीक है, तो अगर पेपर में पूरे पेजेस नहीं है तो तुरंत इन्विजिलेटर को बोलिए, वो आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर देगा। अगर वहां में कुछ गलती आपको लग रहा है तो तुरंत बोलिए, वहां पे मुंह बंद करके मत बैठे रहिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम में बहुत लोगों का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, बहुत लोगों का सेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, तो ये सब आपके साथ नहीं होगा। फिर भी अगर कोई इशू है तो तुरंत इन्विजिलेटर को बुला के बोलिए, नहीं तो 1 घंटा यही समय चल जाता है,
ठीक है। तो दैट इज दैट, वहां पे आता है आपका क्या, लक। अब पूरा प्रिपरेशन आपका बढ़िया है, कल हो सकता है कि आपका मतलब परसों हो सकता है कि आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑलवेज थिंक ऑफ द एक्सट्रीम। ओके, पॉजिटिव तो रहना ही है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम सोच के रखिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुंह बंद करके वहां पे इन्विजिलेटर के सामने मत बैठे रहिएगा। ठीक है, कुछ भी इशू हो रहा है तो तुरंत बोलिए उनको, ठीक है। तो ओएमआर बबलिंग हो गया। एक बार मैं टाइम बता दे रहा हूँ, तो इन्विजिलेटर से आप पूछ लीजिएगा अंडरलाइन कर सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ, अगर वो बोल दिए नहीं, तो क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे, तो छोटा छोटा, अब ये नहीं कि पूरा लाइन ही मतलब ABCDEFG एक्स वाई जेड पूरा नहीं खींच दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश और लॉजिकल, यहाँ तक कि लीगल में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, की पॉइंट होता है, तो उनको मार्क करना जरूरी है। तो थोड़ा छोटा छोटा वर्ड पे अंडरलाइन कीजिए, लेकिन पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में कोई अगर इशू वो लोग क्रिएट करेंगे तो दैट विल डिक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, उससे में कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए सर, इसीलिए उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वो ना बोलते हैं तो छोटा छोटा अंडरलाइन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर वो बोलते हैं हाँ, तो आप लंबा लंबा अपना जैसे अंडरलाइन करते हैं ऑफलाइन पेपर में, हमारे मॉक में जैसे आप लोग करते थे वैसे। ठीक है, अब आ जाता है कि टाइम स्पैम जो है, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बोला है कि 1:30 में एक बेल बजेगा, बहुत लंबा बेल, जिसका मतलब क्या है, एंट्री मारिए। यहाँ यानी कि गाइस 1 बजे आपको सेंटर किसी हाल में भी पहुंचना है। मैं 1 बजे सबको फोन करूंगा, सबको, मुझे पता है आप लोग सबको फोन लेके जाओगे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं फोन लेके नहीं जाएगा। सबको को फोन करूंगा और पूछूंगा कि आप लोग सेंटर पहुंचे कि नहीं, इसीलिए सेंटर पहुंच जाना। ठीक है, तो 1 बजे 1:30 में आपका बेल एंट्री होगा। ठीक है, 1:50 में वो लोग आपका एक इन्वेलप देंगे, सील इन्वेलप, जिसमें कि आपका क्वेश्चन पेपर और ओएमआर रहेगा। उस टाइम आप ओएमआर, नहीं, सील क्वेश्चन पेपर, सॉरी, सील एनवेलप में सिर्फ क्वेश्चन पेपर रहेगा और एक ओएमआर देंगे। उस 10 मिनट में आप ओएमआर में अपना एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग रोल नंबर और जो भी इंपॉर्टेंट चीज पूछा गया है भरिएगा। गाइस, गलती नहीं कीजिएगा ओएमआर में, मैंने देखा था हमारा ऑल इंडिया ओपन मॉक में लोग ने गलती कर दिया था। गाइस प्लीज, मुझे पता है आप लोग बहुत प्रेशर में रहोगे, बहुत स्ट्रेस में रहोगे, पर ओएमआर पे उस टाइम गलती मत कीजिएगा, कॉन्फिडेंस गिर जाता है जनाब। ठीक है, तो ओएमआर पे गलती नहीं कीजिए। पर अगर हो भी गया ना सर, तो क्या होगा, वो दूसरा ओएमआर दे देंगे। ठीक है, तो उससे डिमोटिवेट नहीं हो जाइएगा कि ओ नो, मेरा तो किस्मत खराब है, अब मैं क्या करूंगा या करूंगी, ये नहीं है। अरे ओएमआर गलती भरा गया है, ह्यूमन माइंड है, एग्जाम का प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो थोड़ा बकेंगे इन्विजिलेटर, अगर कोई मतलब स्ट्रिक्ट अकड़ू इन्विजिलेटर हो तो कुछ बक भी सकता है। सुन लीजिए ना सर, आपको तो एग्जाम देने आना है, उससे रिलेशन थोड़े बनाना है, ना ही वो आपका मामा है, ना ही मामी है, ना कोई है। ठीक है, तो अपना वो जो बोल रहा है बोलने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, आप अपना दूसरा ओएमआर लीजिए और तुरंत उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, लेकिन एकदम एडमिट कार्ड का नंबर मतलब रोल नंबर फिलअप करते समय बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगा आपने सही भर दिया है, आपने वो वाला दे दिया, पर वहां जाएगा तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, पता है ना ये बात। तो इसलिए एडमिट कार्ड का नंबर भरते समय सबको भूल जाइए, फैमिली, फ्रेंड्स, क्लैट, क्वेश्चन पेपर, आर्यन भैया, सबको भूल जाइए, सिर्फ उस समय एडमिट कार्ड का नंबर याद रखिएगा। ठीक है, और तेज नहीं बनिए कि मुझे तो एडमिट कार्ड का नंबर याद है, मैं ऐसे ही भर देता हूँ, एक 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 देख देख के भरिए, 10 मिनट बहुत है ओएमआर भरने के लिए, मतलब डिटेल। फिर 2 बजे आपका बेल बजेगा, उस समय आपको सील जो है इन्वेलप का वो खोलना है और आपका एग्जाम शुरू होता है गाइस। एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, क्या कैसे करना है सब कुछ मैंने बता दिया लास्ट 20 मिनट में कि एग्जाम में क्या क्या करना है। सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिए, कोई सेक्शन कितना भी खराब चल जाए, बाकी सेक्शन में मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, 2:15 में फिर से बेल बजेगा, जिसका मतलब कि अब कोई एंट्री नहीं है ना, अब कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो 2:15 में जो एंट्री करेंगे, समझ रहे हैं ना सर, जीके का टाइम खत्म हो गया है गाइज। 2:15 में जो एंट्री करेंगे गाइज, अगर आपका सेंटर दूर है तो बात मानिए, 12 बजे वहां पहुंच जाइए, वॉशरूम अवेलेबल रहेगा, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल रहेगा, पर रिस्क नहीं लीजिएगा। वो जो होता है ना कि सेंटर में पहुंच नहीं पाया, मेरा एग्जाम छूट गया, वो आपसे ज्यादा हम लोगों को खराब लगता है। आपको तो पता है, आपका तो पूरा एक साल बर्बाद हो गया, वो मुझे पता है, पर आप लोग से ज्यादा हम लोगों को खराब लगता है कि ओ शिट, वो बच्चा एग्जाम ही नहीं दे पाया। बाकी लोग तो कम से कम एग्जाम तो दे पाए, वो बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया। तो अगर सेंटर दूर है तो चल जाइए 12 बजे, 11 बजे चल जाइए ना, थोड़ा घूम लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रैफिक जाम में अगर फंस जाइएगा ना सर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो 2:15 में बेल बजेगा कि अब एंट्री नहीं मिल सकती है। 3 बजे बेल बजेगा कि 1 घंटा पूरा हो गया है। 1 घंटा पूरा हो गया है, इसका मतलब 50% ऑफ द पेपर आपका भी खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी चलिए अब 1 घंटा और है, नहीं, आपका अगर आप इंग्लिश से स्टार्ट किए हैं और सेकंड आपका जीके है, तो आपका इंग्लिश, जीके
और अगर थर्ड सीक्वेंस में आपका अगर लीगल है तो लीगल के आधे पैसेजेस आपके खत्म हो जाने चाहिए। अब लीगल के आधे पैसेजेस लॉजिकल और मैथ बचना चाहिए। ठीक है, तो 1 घंटा 3 बजे बेल बजेगा कि अब 1 घंटा खत्म हो गया और 1 घंटा बाकी है। फिर 3:50 में एक वार्निंग बेल बजेगा, मतलब कि गाइस ये टाइम है आपको OMR चेक करने का कि मैंने सारा आंसर फिलअप किया है कि नहीं। मैंने जो डॉट दिया था ना, क्योंकि सर डॉट दे रहे हैं, याद रखिएगा गाइस, प्लीज इसको सीरियसली लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब डॉट दे रहे हैं इसलिए बेटर होगा अगर वो लोग मना करते हैं तो आप OMR में ही डॉट दीजिए। मतलब बात समझ रहे हैं आप लोग OMR पे ही डॉट दीजिए, क्योंकि आप जो डॉट देंगे ना तो स्पीड में OMR फिलअप करते समय हो सकता है कि कोई सा डॉट छूट जाए। और एक मार्क्स, सर एक मार्क्स में 50 नहीं 100 रैंक का डिफरेंस होता है, 100। ठीक है, 100 मतलब 00, 100 रैंक का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 3:50 में आपका काम क्या है, मैथ बना रहे हैं तो मैथ बना लीजिए 1-2 क्वेश्चन, पर चेक कीजिए कि आपने OMR सही से भरा है कि नहीं। ठीक है, और 4 बजे बिल बजता है स्टॉप राइटिंग। गाइज होशियार नहीं बनिएगा, 4 बजे रुक जाइएगा। ठीक है, वो इन्विजिलेटर है, वो कुछ भी कर सकता है, आपका पेपर टांग सकता है, फट जाएगा आपको OMR। दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। एकदम 4 बजे ऐसे पेन को ऐसे करके छोड़ देना है, बैठ जाना है। उसके बाद आप सोचना है कि अब बाहर निकलना है, अब आर्यन भैया को कॉल करना है और बताना है कि जीके में ये टॉपिक आया था और मेरा ऐसा गया, मेरा वैसा गया। ठीक है गाइस, कितना भी खराब जाए ना पेपर, आप मेरे को कॉल कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आई विल बी अवेलेबल उस टाइम भी, आप NLU नहीं भी जाइएगा उस फिर भी मैं अवेलेबल रहूंगा। मेरे को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा कि इस बच्चे ने मेरे को रिजल्ट दिया, इस बच्चे ने मेरे को रिजल्ट नहीं दिया। तो मेरे लिए सबको इक्वल रहेंगे। इसलिए आपका कैसा भी पेपर जाता है आप मुझसे कॉल करके या फिर जो भी आपके मेंटर है, जरूरी नहीं है कि मेरे से ही, जो भी आपके मेंटर उनसे 10 मिनट बात कर लीजिए, आपका जितना प्रेशर था एग्जाम सेंटर में सब रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कैसे कैसे होने वाला है। अब 2-3 चीज और है बस, उसके बाद हम मतलब आप लोग अनम्यूट करके या फिर चैट पे बोल सकते हैं। ठीक है, पहला चीज, पेपर लेंदी होगा। आज ही मैं बोल दे रहा हूँ, पेपर लेंदी होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है जनाब, शुरू से ही मैं अपना स्पीड को मेंटेन रखूंगा। शुरू से ही मैं अपना स्पीड को मेंटेन रखूंगा। अगर पेपर छोटा भी है ना सर, फिर भी स्पीड को मेंटेन रखिए। 15 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर लीजिए, OMR मिला लीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर से चल जाइए, बात खत्म हो गया। हाँ, पेपर को और मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी आपको दे दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा अभी जस्ट तुरंत 1 सेकंड में। देखिए, मेरा रीडिंग बहुत अच्छा था, मैंने अपना स्पीड मेंटेन रखा, पर मेरे में फोबिया था, मेरा माइंड में था कि मेरे से मैथ नहीं बन सकता है। श्रुति का तो मैथ बनता है, सोनल सोनल के लिए है ये। ठीक है, आदर्श का मैथ बनता है, बाकी लोग ठीक है, सोनल के लिए स्पेशल। मेरे में एक फोबिया था कि मेरा मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने बाकी सारा सेक्शन में स्पीड में किया, कंप्लीट कर लिया बाकी सेक्शन, और मैथ में मैं स्लो हो गया। अब सर जब 30 सेकेंड्स बाकी रह गई, तो फिर मैथ जानते हुए भी मैथ लोग का छूट गया। मैथ जानने के बाद भी मैथ जो है वो छूट गया। तो उस समय जो क्वेश्चन छूट जाता है वो, मतलब 3 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन अगर छूट जाता है ना सर, तो 3 मार्क्स, यानी कि आप GNLU से जोधपुर नहीं जा पाएंगे। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे। तो इसलिए स्पीड, स्टार्टिंग से पेपर का स्पीड को मेंटेन रखिए, ताकि लास्ट में आपको मतलब वो जो क्योस क्रिएट होने लगता है वो नहीं हो। क्योंकि जब पेपर जानते हुए छूट के आता है ना, तो दैट मतलब वो बहुत खराब लगता है, बहुत। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग से पेपर को अपना स्पीड मेंटेन कीजिए। छोटा पेपर भी अगर आपको लग रहा है कि छोटा पेपर है, छोटा पेपर होगा नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता भी है कि पेपर छोटा है, तो आप फिर भी स्पीड शुरू से रखिए। ठीक है, ये पहला था लेंथ ऑफ द पेपर। पेपर लेंथी आएगा, इसलिए अपना स्पीड को मेंटेन रखिएगा, ये बात अपने कान में मतलब दिमाग में घुसा लीजिए। सेकंड है लीगल के पैसेजेस। लीगल के पैसेजेस पेपर जैसे आप 2 बजे सील इनवेलप खोलिएगा, लीगल के पैसेजेस जाके देखिए सबसे पहले कि सेडिशन, UAPA, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट रूल और वो सब टॉपिक है क्या जो मैं पढ़ चुका हूँ। नेचुरल जस्टिस तक चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर स्टैटिक जा रहा है तो वो पैसेज फर्स्ट टाइम में नहीं करना है। ठीक है, आई एम मेकिंग अ पॉइंट, चैट बॉक्स में लिख दीजिए सबको एक बार, यस। ठीक है, अगर पेपर को सील खोलते ही सबसे पहले जाके लीगल पैसेजेस देखिए कि नोन पैसेजेस है कि नहीं। अगर नोन पैसेजेस है दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। पर अगर नोन पैसेजेस नहीं है गाइस, तो मतलब नोन पैसेज, अननोन पैसेज मतलब क्या हुआ, नेचुरल जस्टिस में पैसेज आएगा, दैट इज नॉट एन अननोन पैसेज। पर अगर उससे भी ज्यादा स्टैटिक पैसेज आ रहा है ना सर, तब आप उसको पहला अटेम्प्ट में नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, जब लास्ट में टाइम बचेगा तब उसको कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज लीगल के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी इंग्लिश लॉजिकल का जो है आप लोग जानते हैं, वो आप लोग जानते हैं।
जस्ट गिव मी अ मिनट। और एक बार फिर से टाइम रिपीट कर दे रहा हूं मैं, इसके बाहर नहीं जाना है। इंग्लिश का टाइमिंग है आपका 25 से 30 मिनट, ठीक है। 25 से 30 मिनट है, 25 से 30 मिनट है आपका इंग्लिश का टाइमिंग। और उसके बाद फिर मैं ये करंट अफेयर का टाइमिंग है 12 से 15 मिनट। अब बोलिएगा भैया इतना टाइम आप बता रहे हैं। मैं भी मैं 2020 का पेपर के पहले जो मॉक देता था वो मैं 4 मिनट में जीके कंप्लीट कर लेता था, ठीक है। पर जब मैं वहां गया ना तो मेरे को 15 मिनट लग गया। तो 12 से 15 मिनट लगने वाला है जीके में, क्योंकि पैसेज बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, पैसेज बेस्ड ऑप्शन रहेंगे। तो 25 मिनट इंग्लिश हो गया, 15 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट बता रहा हूँ, मैक्सिमम 15 मिनट जीके हो गया। 35 मिनट इज फॉर लीगल, 30 मिनट इज फॉर लॉजिकल, और बाकी के जो 15 मिनट है दैट इज फॉर मैथ, इंक्लूडिंग योर ओएमआर फिलिंग। वार्निंग बेल मिलते ही क्या करना है, ओएमआर चेक कर लेना है। एडमिट कार्ड का नंबर देने से पहले मिला लेना है एडमिट कार्ड का नंबर। और इन्विजिलेटर का साइन मत छोड़ दीजिएगा, अपना साइन तो नहीं छोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, ऑल जीके नहीं, अगर सारा जीके करता तो मैं बेंगलुरु से ऊपर चल जाता, ठीक है। तो इन्विजिलेटर का साइन मत छोड़ दीजिएगा, अपना साइन तो नहीं छोड़ना है, इन्विजिलेटर का साइन भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। इन्विजिलेटर का साइन एकदम याद से ले लीजिएगा, छोड़ना नहीं इन्विजिलेटर का साइन। कार्बन कॉपी मिलेगा, उसको सही से लेके घर में आके किसी कोना में रख दीजिएगा, ठीक है। फिर डील करेंगे बाद में। किसी कोना पे ला के रख दीजिएगा, उसको देखना नहीं है, ठीक है। इन्विजिलेटर का साइन हो गया, टाइमिंग हो गया, सेक्शनल टाइमिंग हो गया। और पेपर देने से पहले मतलब ओएमआर देने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड और रोल नंबर और सारा ओएमआर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शनल टाइमिंग हो गया। द लास्ट पॉइंट जो डिस्कस था, जो मुझे डिस्कस करना था, वो है व्हाट आफ्टर क्लैट। क्लैट नहीं तो क्या नहीं, व्हाट आफ्टर क्लैट। तो उसके लिए वी विल मीट ऑन 23rd, ठीक है गाइज। 23rd को 4 बजे आपके ग्रुप में फॉर्म शेयर हो जाएगा, आपको एग्जाम दे के आना है। जिन लोगों को कॉल करना है बिना पूछे, ठीक है गाइज, बिना पूछे कॉल कीजिए, जिस भी एडमिन को कॉल करना है जो आपको मतलब अभी तक ये कर रहे थे, ठीक है। कॉल कीजिए सर, बात कीजिए, बताइए कैसा है एग्जाम। और एक गूगल फॉर्म शेयर होगा, उसमें आपको अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट और आपका आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन कैसा था, ओवरऑल पेपर कैसा था, वो बताया जाएगा। और फिर शाम में 7-8 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे 23rd को, ठीक है। और उस दिन 5-6 आप ही लोग में से, मतलब आप लोग जो भी अभी प्रेजेंट है उसमें से 5-6 लोग को बुलाया जाएगा यहाँ पर। और सबसे पहले मैं पेपर का एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस मतलब कि कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इससे याद आया, किसी भी यूट्यूब चैनल का कट ऑफ नहीं देखना है पेपर देने के बाद, ठीक है। वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है गाइज। किसी भी यूट्यूब चैनल का किसी भी यूट्यूब चैनल का कट ऑफ नहीं देखना है किसी भी हाल में, ठीक है। नहीं तो मैं अभी आपको एक चीज प्रेजेंट करके दिखाता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे श्रुति है और कनिष्क भैया भी नहीं है, वो दोनों का कमेंट मैंने देखा है, ठीक है। एक एक चैनल है, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। उस पे लिखा हुआ था कि 130+ में टॉप 3 एनएलयू मिलेगा, ठीक है। श्रुति का उसमें कमेंट है, मैंने देखा था, ठीक है, इसलिए मैं मुझे याद आ गया। तो ये सब देखना ही नहीं है, ठीक है गाइज। तो इसीलिए 23rd को हम लोग फिर से शाम में 7 बजे मिलेंगे। व्हाट नेक्स्ट एंड व्हाट आफ्टर क्लैट। क्लैट हो गया, अब आगे क्या करना है, उसके लिए लाइटनिंग ड्रीम इज ऑलवेज देयर। तो डोंट वरी, क्लैट इज नॉट द ओनली थिंग। हमेशा मैंने कहा है, उस जो यूट्यूब पे हम लोग बेस्ट बेस्ट विशेष डाले हैं, हाँ, बेस्ट विशेष डाले हैं, उसमें भी आपने देखा, मैंने कहा है कि क्लैट एक डोर है और बहुत सारे डोर है। क्लैट क्या है ना, 0 से 10 है, मतलब नर्सरी से क्लास 10 तक का क्लैट है। 11 में आपका एलेट है, 12 में आपका बीएचयू है, और ग्रेजुएशन में आपका एमएससीटी है, ठीक है गाइस। तो क्लैट के बाद आपको एलेट करना है, बीएचयू देना है, एमएससीटी देना। जिन लोगों ने फिलअप किया है, इंद्रप्रस्थ में जा सकते हैं आप लोग, जिन लोगों ने, इंद्रप्रस्थ का तो एग्जाम नहीं होता है, फिर भी फिर गौतम बुद्धा हो गया, सीयू सिटी हो गया, बहुत सारे एग्जाम। तो क्लैट इज नॉट द ओनली थिंग, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जाइए अपने आप से, ठीक है, इस जिंदगी से और अपने खुद से और हर वो इंसान से जिसने आपके ऊपर डाउट किया था, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया था, उन सब से 120 मिनट छीनिए और अपने आप को प्रूफ कर दीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू।